अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी कोर्स स्टडीज़ के साथ। हमारी पहली कोर्स स्टडी है टिलर ऑफ द सॉइल। इसको बनाया गया था, वो नंदलाल बोस ने बनाया था 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के सेशन के लिए, जिनको जो एक हरिपुरा पोस्टर्स का एक पार्ट है। इस पैनल में मतलब इसमें एक दिखाया गया है कि एक फार्मर जो है वो एक फील्ड को प्लाउ कर रहा है कैसे। एंड ये एक डेली एक्टिविटी, बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है जो जितने भी फार्मर्स हैं कॉमन मैन की लाइफ में, विलेज में रह रहे हुए डेली, कोई बहुत खास बात नहीं है। लेकिन इसने जो है विलेज लाइफ के एक एसेंस को कैप्चर करा है, जो कि हरिपुरा कांग्रेस सेशन का एक वो था। तो बोस ने इसको बहुत ज़्यादा स्टडीज़ करी लोकल विलेजर्स की, एंड उसको विलेज लाइफ को के एसेंस को कैप्चर करके उन्होंने डेली लाइफ के ऊपर बहुत सारे हरिपुरा कांग्रेस सेशन के लिए इससे पैनल्स और पोस्टर्स बनाए हैं। उन्होंने थिक टेम्परा का यूज़ करा है, बोल्ड कर्सरी स्टाइल का यूज़ करा है और ब्रॉड ब्रश वर्क का यूज़ करा है। मतलब बहुत ही थिक सारे कलर जो है वो भी काफ़ी थिक है। जो स्टाइल्स है आप देख सकते हैं कितने बोल्ड एंड फ्लैम्बोयेंट से यहाँ पे दिख रहे हैं। ब्रश वर्क भी काफ़ी बोल्ड है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। अब हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो ये जो टेक्निक है और जो स्टाइल है ये फोक आर्ट की एक प्रैक्टिस है, जो कि पटुआज का जो फोक आर्ट जिनको बोला जाता है स्क्रोल पेंटर्स, तो वो इसी तरीके से आर्ट टेक्निक को करते थे। तो नंदलाल बोस ने लोकल आर्ट ट्रेडिशन को पढ़ा, उसका स्टडी करा और उसी स्टाइल में फिर ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन की लाइफ को उन्होंने पेंट करा। तो ये गांधी जी के आइडिया का भी बताता है कि गांधी जी जो थे वो मार्जिनलाइज सेक्शंस को मेन स्ट्रीम में लाना चाहते थे, कॉमन लोगों को स्वदेशी मूवमेंट के साथ जोड़ना चाहते थे, और ये उनको मिला थ्रू आर्ट। तो ये जो था वो गांधी जी के आइडियाज़ को भी एको करता था, और इसीलिए उन्होंने नंदलाल बोस से कहा था कि वो पोस्टर्स बनाए। जो बैकग्राउंड है पोस्टर का वो सिर्फ एक आर्च है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्लेन है, कुछ वो नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, बिल्कुल सी है ना। तो फॉर्मल डिज़ाइन, बोल्ड कलर स्कीम है, और उनका जो नेचर और कन्वेंशन का जो ब्लेंड है हमें यहाँ पर दिख रहा है, ये एक इंस्पिरेशन है। अजंता पेंटिंग, जो अजंता वॉल्स और स्कल्पचर्स पे जो अजंता पेंटिंग्स है उससे ही इंस्पायर्ड है। तो 400 से भी ज़्यादा पोस्टर्स को कला भवन में प्रिपेयर करा गया था नंदलाल बोस के सुपरविजन के अंदर, और ये सभी जो थे वो गांधी जी के सोशलिस्ट आइडिया से इन्फ्लुएंस है। तो ये जो पोस्टर्स थे, इन्होंने कॉमन लोगों को नेशन बिल्डिंग के सेंटर में खड़ा करा था कि यही कॉमन लोग हैं जो लेबर प्रोवाइड करें नेशन के बिल्डिंग के लिए। तो बोस ने आर्ट के थ्रू नेशन के मॉरल कैरेक्टर को बूस्ट करा था और बिल्ड करा था। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीमिस्टिफाई। और यहाँ पर मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपकी क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ सिलेबस को माय वेरी वीडियोज़ के थ्रू एक्सप्लेन कर सकूँ, जो कि मैं ऑलरेडी हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए कर चुकी हूँ। फॉर अदर वीडियोज़ मतलब मैं साइकोलॉजी और पेंटिंग के भी बहुत जल्दी पोस्ट करने वाली हूँ कंप्लीट वीडियोस। तो ये हमारा टेलर ऑफ दी सॉइल हो चुका है। देखिए हमने इसके बारे में पढ़ लिया, और बहुत कुछ वो नहीं, देखिए हम बहुत ही बोल्ड, सिंपल, स्टाइलिस्टिक तरीके से इन्होंने कॉमन लाइफ को कैप्चर करा है। ओके, अब हम आते हैं रासलीला पे। रासलीला जो एक वाटर कलर पेंटिंग है, इसको वॉश टेक्निक में करी गई है। इफ़ यू रिमेंबर, वॉश टेक्निक काकुजो ओकाकुरा की वजह से इंडिया में आई है। इन्होंने सिखाई थी कि एक नई टेक्निक जो कि यूरोपियन ऑयल पेंटिंग से अलग है। तो ये जो है वो श्री कृष्णा की डिवाइन लाइफ को बताता है, और इसको क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने पेंट करा है। तो क्षितेंद्रनाथ मजूमदार जो थे वो अवनींद्रनाथ टैगोर के वन ऑफ द अर्ली स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने वॉश टेक्निक को कुछ डिविएशंस के साथ आगे कैरी ऑन करा। अब हम ये देख सकते हैं ये जो पेंटिंग है इसके अंदर बहुत ही रस्टिक से, मतलब बहुत ही ब्राइट विविड नहीं होकर रस्टिक, थिन, बिल्कुल ऐसे मतलब मिस्टीरियस टाइप के फिगर्स है। स्लेंडर, दुबले पतले से हैं। मॉडेस्ट जेस्चर्स, मतलब सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्स जेस्चर्स नहीं, सिर्फ कोई अपना हाथ हिला रहे हैं, हल्की सी बॉडी टिल्टेड है। आइडियलिक सेटिंग्स में पेंट करा है, और डेलिकेट वाटर कलर्स, और ये जो है वो इसके स्टाइलिस्टिक फीचर्स को एक्सप्लेन करता है। तो उन्होंने ये माइथोलॉजिकल और रिलीजियस सब्जेक्ट को पेंट करा है। मन भंजन ऑफ राधा, सखी एंड राधा, लक्ष्मी एंड बर्थ ऑफ श्री चैतन्य, कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो कि क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने पेंट करे हैं, और वो रिलीजियस कॉन्सेप्ट को दिखाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने रिलीजन को आर्ट के थ्रू इंस्पायर करा है, क्योंकि वो भक्ति मार्ग के फॉलोअर थे। तो इस पेंटिंग में कृष्णा जो है वो राधा और उनकी सखियों के साथ डांस कर रहे हैं। बैकग्राउंड में हम एक सिंपल सा, देखिए हम यहाँ बीच में कृष्णा, सिंपल दुबले पतले से फिगर्स हैं, बहुत ज़्यादा पॉम्पस सा कुछ नहीं है, और मूवमेंट्स भी बिल्कुल सिंपल मॉडेस्ट मूवमेंट्स हैं। बैकग्राउंड में यहाँ पर हमें एक पेड़ दिख रहा है,
और फिगर्स के क्लॉथ भी बहुत सिंपल है, बहुत हैवी एक्स्ट्रावेगेंट क्लॉथ भी नहीं है। एटमॉस्फेयर जो भी है वो भी सिंपल विलेज एटमॉस्फेयर यहाँ पर शो करा गया है, और ये भगवत पुराण और गीता गोविंद का ही के उससे सोर्स दिया गया है। जो फिगर्स हैं उनके जो कपड़े हैं वो भी सिंपल है, फ्लोइंग हल्की डेलिकेट लाइन से बताए हुए हैं। मूड जो है वो काफ़ी सबलाइम है और बहुत ही एक ऐसा मूड कैप्चर करा है कि जैसे वो बिल्कुल इमर्स्ड है डांस में। तो कृष्णा और जो गोपीज हैं उनको सेम प्रपोर्शन के साथ ड्रॉ करा है। मतलब अक्सर हमें बाकी पेंटिंग्स में दिखता है जो गॉड है, कृष्णा है, विष्णु को ड्रॉ करते थे तो उनको बिगर बताते थे। यहाँ पर कृष्णा और ह्यूमंस को एक जैसे फिगर में ड्रॉ कराए, मतलब दोनों को एक लेवल पर लेकर आए। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में जो राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग उसके पार्ट 2 एंड पार्ट 3 वाले वीडियोस में आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक एंड टेक्निक बताई है, जिससे आप आंसर्स बहुत अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं एंड साथ ही साथ उसको लर्न भी जल्दी कर सकते हैं, जो कि कोर्स स्टडीज़ पर अप्लाई करती है। तो आप वो वीडियोस आकर चेकआउट कर सकते हैं, यू विल श्योरली लव द आइडिया। हमारी नेक्स्ट पेंटिंग जो है वो राधिका, इसको पेंट करी है MAR चुगताई ने, मतलब मास्टर अब्दुल रहमान चुगताई ने। ठीक है, वो जो थे ये वॉश और टेम्परा टेक्निक से बनी हुई है। वो उस्ताद अहमद के एक डिसेंडेंट थे। उस्ताद अहमद जो थे वो शाहजहाँ के चीफ आर्किटेक्ट थे, तो उन्हीं के प्यूपल थे, उन्हीं के डिसेंडेंट थे। ठीक है, तो वो उन्होंने जामा मस्जिद और रेड फोर्ट को भी डिज़ाइन करा है, आगरा में ताजमहल को डिज़ाइन करा है। तो शाहजहाँ के अंडर उस्ताद अहमद बहुत ही सबसे ज़्यादा चीफ उनके आर्किटेक्ट थे। MAR चुगताई जो थे वो अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे, काफ़ी उनकी वो थे। तो चुगताई ने वॉश टेक्निक को एक्सपेरिमेंट करके एक अलग ही डिस्टिंक्ट कैरेक्टर दिया है कैलीग्राफिक लाइन का, जो कि एक मुगल मैन्युस्क्रिप्ट्स में, ओल्ड पर्शियन पेंटिंग्स में काफ़ी ज़्यादा टिपिकल है। तो उन्होंने वॉश टेक्निक के साथ मुगल उसका भी एक ब्लेंड करके एक नया सेंस बनाया है पेंटिंग्स में। तो ये और ज़्यादा सेंशुअस क्वालिटी देता है पेंटिंग्स को। जैसे कि अगर हम इस पेंटिंग को डिस्कस करें, इसमें राधिका जो है वो लैम्प से दूर जाती हुई दिख रही है। बहुत ही ग्लूमी सा बैकग्राउंड है, सिंपल बैकग्राउंड है। देखिए यहाँ से लाइट है, धीरे धीरे करके डार्क होते जा रहा है। फ्यूजन कलर्स का बैकग्राउंड में बहुत अच्छी तरीके से है, जो कि वॉश टेक्निक के लिए बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है। जो लैम्प है ये मुगल स्टाइल में ड्रॉ करा हुआ है। इसकी आप देख सकते हैं लॉ कैसे ऊपर जा रही है और ये उससे धुआं उठता हुआ किस तरीके से इसको दिखाया गया है। एंड कुछ इंसेक्ट्स वगैरह भी हमें इसमें दिख रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल बेसिक सा और थोड़ा सा सिंपल ग्लूमी सा बैकग्राउंड यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, चुगताई जो थे उनका अफिनिटी जो था वो रिनाउंड चाइनीज़ और जापानीज़ मास्टर्स के साथ भी था। वो उनके बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे उनसे भी। जो अब हम उनके अदर वर्क्स है ग्लूमी राधिका, ओमार खय्यम, ड्रीम, हीरामन तोता, लेडी अंडर अ ट्री, म्यूजिशियन लेडी, मैन बिहाइंड अ टूम, लेडी बिसाइड अ ग्रेव एंड लेडी लाइटिंग अ लैम्प। देखिए अभी हमने बहुत बेसिक पढ़ा, अब इसकी थोड़ी सी हमें डीप स्टडी करना ज़रूरी है, दोनों CUET के पर्सपेक्टिव से भी और बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी। हमने इसका बैकग्राउंड देखा, इसका बैकग्राउंड में एक लैम्प है। अब अगर हम फिगर को देखें तो फिगर बहुत ही शाई से या फिर ग्लूमी से एकदम दूर जाती हुई दिख रही है। उसका हेड जो है वो बाउड डाउन है। तो येलो चुन्नी, ब्लू लहंगा एंड ऑरेंज कलर का ब्लाउज पहना है। दोनों हाथों में लोटस बड है। उन्होंने ज्वेलरी सिंपल मिनिमलिस्ट ज्वेलरी पहनी हुई है। हिंदू गर्ल है, हिंदू उसकी वो ट्रेडिशन को दिखाती हुई है ये। एंड एक जो लोटस बड है उस पर हमें एक इंसेक्ट बैठा हुआ यहाँ पर दिख रहा है। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये कृष्णा का वो ये इंसेक्ट जो ये कृष्णा का एक फॉर्म कुछ लोग कहते हैं कि वो दिख रहा है। तो हम देख सकते हैं कि लाइंस काफ़ी डेलिकेट है, कैलीग्राफिक स्टाइल इसमें उन्होंने इम्बाइब करी है। एंड एनीवे एक इस तरीके से जैसे एक पोएम का विजुअल फॉर्म, जैसे कोई कविता लिखी और उसका एक विजुअल फॉर्म इस पेंटिंग में दिखाया गया है। तो इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही डेलिकेटली पेंट करा है। इट्स अ रिमार्केबल पीस। हमारी नेक्स्ट पेंटिंग जो है वो है सिटी इन द नाइट। ये एक वाटर कलर पेंटिंग है जिसको गगनेंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी 1922 में। तो गगनेंद्रनाथ टैगोर जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर के भाई थे, ये वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन पेंटर्स थे जिन्होंने क्यूबिज्म का यूज़ करा था। क्यूबिज्म को इंडिया में स्टार्ट करा था, अपने आइडियाज़ में इम्बाइब करा था। जो उन्होंने एक मतलब एनालिटिकल क्यूबिज्म को एक एक्सप्रेसिव अपैरेटस में कन्वर्ट करा था। मतलब स्टैटिक ज्योमेट्री जो थी, जो सिर्फ सर्कल स्क्वायर्स इनका यूज़ करके उसको एक इस तरीके से क्यूबिक स्टाइल को कन्वर्ट करा था। तो जो हमारे एक्सप्रेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से वो कर पाए, मतलब एक्सप्रेस कर पाए इमोशंस को। तो उन्होंने क्यूबिज्म की जो फॉर्मल ज्योमेट्री थी उसको थोड़ा सा सॉफ्टन कर दिया। मतलब इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट लाइंस और ये ना बना के उसमें थोड़े से मॉड्यूलेशंस कर दिए और एक सेडक्टिव प्रोफाइल उसमें ना दी, शैडो या ह्यूमन फॉर्म की आउटलाइन इसमें वो ऐड करने लगे। तो उन्होंने विजुअलाइज करा एक मिस्टीरियस का वर्ल्ड,
जैसे कि उनकी इमेजिनरी सिटीज, जैसे द्वारका हो गया जो कि लॉर्ड कृष्णा की लेजेंडरी अबोर्ड था, या फिर स्वर्णपुरी हो गया जो कि गोल्डन सिटी था। तो उसको, उस इमेजिनेशन को यूज़ करके उससे इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने इस क्यूबिस्ट स्टाइल में ड्रॉ करा है। ठीक है, तो जैसे मल्टी फेसेड, बहुत अलग अलग टाइप के शेप्स, और उनका यूज़ करके ऐसे फेसेस बनाना जिसमें बहुत आईज है वो है, तो हम ऐसे बहुत क्लियरली इसमें मेकआउट नहीं कर सकते, लेकिन इस तरीके से हमने यहाँ पे फिगर्स, जैसे अगर मैं ये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आई थिंक एक आईज के पैर जैसा दिख रहा है। ओके, इफ़ यू सी दिस क्लियरली, ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी की आंखें हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट से फॉर्म में यहाँ पर ड्राइंग वो ड्रॉन करा है। तो उन्होंने डायमंड शेप प्लेन्स और प्रिज्मेटिक कलर्स, इस तरीके से अलग अलग फॉर्म्स, फिगर्स, कलर्स का यूज़ करके, और एक इतनी सारी मतलब माउंटेन रेंजेस वगैरह ये सब बनाई है एक सिटी की। तो जिगजैग प्लेन्स का यूज़ करा है उन्होंने, और साथ में आके एक टाइट फॉर्मल स्ट्रक्चर बना रही है पेंटिंग का। ये जो पेंटिंग है ये मिस्टीरियसली मतलब इल्यूमिनेटेड है आर्टिफिशियल लाइट से, जो कि थिएटर की एक फीचर होती है। थिएटर में जैसे कि अंधेरा होता है, एक आर्टिफिशियल लाइट में कैसे हमें दिखता है, तो वो दिखाता है कि वो कैसे अपने अंकल अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ इन्वॉल्व थे। गगनेंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सारे रेफरेंसेस लिए हैं, स्टेज प्रॉप्स का यूज़ किया है, पार्टीशन स्क्रीन्स का यूज़ किया है। जो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो बहुत ही फेमस राइटर थे, उनके काफ़ी प्लेज होते थे और उनकी कहानियों पे बहुत सारे नाटक होते थे। तो उन्होंने ये स्टेज प्रॉप्स वगैरह इनका यूज़ करके आर्टिफिशियल स्टेज लाइटिंग को दिखाकर एंडलेस कॉरिडोर्स, पिरर हॉल्स, हाफ ओपन डोर्स, स्क्रीन इल्यूमिनेटेड विंडोज, स्टेयरकेसेस, वॉल्स, ये सभी उन्होंने एक मैजिकल वर्ल्ड को में दिखा के करने की कोशिश करी है। अब आता है रामा वैंक्विशिंग द प्राइड ऑफ द ओशन। रामा वैंक्विशिंग द प्राइड ऑफ द ओशन जो है, इसको राजा रवि वर्मा ने पेंट करा है। ये एक माइथोलॉजिकल स्टोरी, पौराणिक स्टोरी के थीम पर बेस्ड है। राजा रवि वर्मा जो थे वो वन ऑफ द फर्स्ट पेंटर्स थे जिन्होंने ऑयल पेंट का यूज़ करके और माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट के ऊपर लिथोग्राफिक रिप्रोडक्शन का यूज़ करा है। तो ये पेंटिंग जो है वो बहुत ही बड़ी बड़ी उन्होंने साइज़ में बनाई गई है, जो कि एक बहुत ही हिस्टोरिक सा मोमेंट या बहुत ही मोमेंटस एक कोई इवेंट दिखा रहा है, या तो एपिक में से या किसी क्लासिकल टेक्स्ट, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, इसमें से। तो ये जो मोमेंट था जो वो पेंट करते थे वो मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, मोमेंटस, नोबल मोमेंट वो हमेशा पेंट करते थे। जैसे ये वाली जो सीन है रामा वैंक्विशिंग द प्राइड ऑफ द ओशन, ये वाल्मीकि रामायण की एक सीन है जहाँ पे राम जो है वो लंका जाने के लिए एक ब्रिज बिल्ड कर रहा है सदर्न इंडिया में, ठीक है, ताकि वो ओशन को क्रॉस कर सके उनकी पूरी आर्मी। तो वो ओशन गॉड वरुण से प्रे करते कि आप हमें ओशन के अक्रॉस एक ब्रिज बिल्ड करने दीजिए ताकि हम वहाँ पर जा सके, लेकिन वरुण गॉड जो है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते उनकी प्रेयर्स को। तो इसको देखकर राम जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्से में राम जो है वो एकदम खड़े हो जाते हैं, अपना तीर बाण वगैरह लेके खड़े हो जाते हैं ताकि वो ओशन में शूट कर सके, एक बाण छोड़ सके। तो इमीडिएटली ये सब देखकर वो बहुत ही, जो ओशन गॉड वरुण है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो राम के सामने अपीयर हो जाते हैं। तो ये इवेंट जो है ये पेंटिंग में डिपिक्ट करा गया है कि वो कैसे वरुण गॉड राम के आगे अपीयर हो रहे हैं उनको रोकने के लिए कि ऐसा कुछ ना करे। तो ये जो है इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स करी और धीरे धीरे करके स्टोरी जो है वो अनफोल्ड होती रहती है हर पेंटिंग में, ठीक है, सक्सीडिंग उसमें। तो बहुत मेजर मूवमेंट्स हैं इन द लाइफ्स ऑफ राम एंड सीता, ये सब उन्होंने दिखाई गई है। राजा रवि वर्मा जो थे उन्होंने बहुत और पेंटिंग्स पेंट करी, जैसे रिलीज ऑफ अहिल्या, रामा ब्रेकिंग द सीक्रेट बाउ ऑफ शिवा बिफोर हिज मैरिज टू सीता, राम सीता लक्ष्मण क्रॉसिंग द सरयू, रावण अब्डक्टिंग सीता एंड अपोज्ड बाय जटायु, सीता इन अशोका ग्रेव, कोरोनेशन ऑफ रामा एक्सेट्रा। अब देखिए थोड़ा हमने पढ़ा, अब हम इस पेंटिंग को थोड़ी स्टडी खुद करते हैं। सबसे पहले तो हम देख सकते हैं राम बहुत ही सिंपल क्लोथ्स में यहाँ पर खड़े हुए हैं, बहुत ही स्ट्रांगली और बोल्ड वो खड़े हुए हैं, मतलब ये उनकी फ्यूरी को दिखा रहा है। जो यहाँ पर ये गॉड वरुण है और उनके दो असिस्टेंट्स जैसे जो अपीयर हो रहे हैं और उनको बहुत ही डरे हुए से, मतलब वो बहुत ही अप्रेंसिव है क्योंकि वो उनको रोकने की कोशिश करे कि वो शूट ना करे वरना तबाही जैसा हो जाएगा। अब देखिए बिजली कड़क रही है, हाँ, लहरें बहुत तेज़ बह रही है जैसे कि एक तूफान जैसा। तो ये पूरा एटमॉस्फेयर जो है इस सीन को कैप्चर करता है, इसकी इमोशंस को कैप्चर करता है कि यहाँ पर कितना मोमेंटस सा एक सेटअप हो रहा है। और जो रॉक्स है मतलब जो वो बिल्कुल स्टिल खड़ी हुई है और बिल्कुल बोल्ड खड़ी हुई है, वो कुछ भी मूवमेंट नहीं करी है राम के जैसे। और जो ये लहरें हैं ये बिल्कुल ओशन गॉड वरुण के जैसे जो कि डरी हुई और तेज़ तेज़ वो कर रही है कि उनको रोक सके और ऐसा कर सके।
तो इस तरीके से वो दिखाया गया है। लाइटनिंग हमें कैसे दिख रही है, बहुत ही वाइट कलर की बस एक सिंपल लाइन ड्रॉ करिए जिससे लाइटनिंग हमें दिख रही है। जो एटमॉस्फेयर है वो भी डार्क है और क्लाउड्स हैं, घने बादल है, तो ये सब जो है वो पूरे उसके इमोशन को कैप्चर करा। तो इसी तरीके से आपको पेंटिंग को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। इसमें 4 फिगर्स हैं। हमारी नेक्स्ट पेंटिंग जो है वो है वुमेन विथ चाइल्ड। ठीक है, इसको कभी कभी मदर एंड चाइल्ड भी कहा जाता है, दोनों इसके नाम है। इस पेंटिंग को वॉश पेंटिंग में टेक्निक से पेंट करा गया है जामिनी रॉय ने 1940 में। तो जामिनी रॉय जो थे उनको फादर ऑफ फोक रेनेसां इन इंडिया कहा जाता है, जिन्होंने एक ऑल्टरनेटिव विजन क्रिएट करा मॉडर्न इंडियन आइडेंटिटी के लिए। देखिए मिड 1920s में उन्होंने बंगाल की कंट्री साइड में बहुत ट्रैवल करा और इसके फोक पेंटिंग्स को, जिनको पट्स कहा जाता है, उनको कलेक्ट करा, फोक आर्टिस्ट से उन्होंने सीखा और उसी स्टाइल में फिर उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स करी। तो वो चाहते थे कि बहुत ही पावरफुल और एक्सप्रेसिव लाइंस का यूज़ करके वो पेंटिंग्स बनाए, अपने फॉर्म्स बनाए। जैसे इस पेंटिंग में एक मदर और उसका बेटा दिख रहा है कि बोल्ड, सिंपल और बोल्ड लाइंस। आप देख सकते हैं आउटलाइन कितनी बोल्ड है और सिंपल, बहुत ही फिगर, बहुत ज़्यादा कोई डिटेल्स, माइन्यूट, सोफिस्टिकेशन वगैरह ज़्यादा नहीं है। कलर जो है वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा बोल्ड, अच्छे कलर्स का यूज़ करा गया है। आउटलाइंस हैं, स्वीपिंग ब्रश स्ट्रोक्स हमें दिख रहे हैं कि बिल्कुल देखिए कैसे एक ही फ्लो में उन्होंने ये उसकी आउटलाइन बनाई हुई होगी। ये टेपरिंग, ये इससे दिख रहा है स्वीपिंग से। ब्लड स्ट्रोक्स, ब्रश स्ट्रोक्स हमें दिख रहे हैं। तो इसमें हमें अननोन इंडियन आर्ट का एक टच दिखता है। जो फिगर्स हैं उनको डल येलो में कलर करा हुआ है और बैकग्राउंड जो है वो ब्रिक रेड बैकग्राउंड, जैसे टेराकोटा रिलीफ होता है घरों का, उसमें तरीके से पेंट करा है, जैसे घरों में जो टेराकोटा वॉल्स होती है उसमें। तो ये एक तरीके से ये भी हो सकता है कि वो बंकुरा में जो उनका गाँव था उसमें उनका घर ऐसा ही था, तो उसी तरीके से उन्होंने यहाँ की बैकग्राउंड को पेंट करा है। पेंटिंग जो है वो 2 डिमेंशनल है, इसमें कोई 3D बहुत ज़्यादा वो नहीं है, पट पेंटिंग से डिराइव्ड है। बहुत ही सिंपल प्योर फॉर्म में ये पेंटिंग करी हुई है। तो रॉय ने वॉल्यूम और रिदम जो है वो उसके इनकी इससे कैसे बोरो करा, मतलब एक डेकोरेटिव क्लैरिटी यहाँ पर दिखाई है, सब पट पेंटिंग से उन्होंने ये सब बोरो करा है। तो प्योरिटी की, मतलब पट पेंटिंग्स की प्योरिटी के लिए सबसे पहले उन्होंने मोनोक्रोम ब्रश ड्राइंग्स बनाई और फिर धीरे धीरे करके वो बेसिक 7 कलर्स पे मूव करने लगे। तो बहुत ही मोनोक्रोमेटिक पेंटिंग्स उन्होंने शुरुआत में करी। उन्होंने इंडियन रेड, येलो ऑकर, कैडमियम ग्रीन, वर्मिलियम, चारकोल ग्रे, कोबाल्ट ब्लू, वाइट, जो कि सब ऑर्गेनिक मटेरियल से बने हुए हैं। जैसे रॉक डस्ट हो गया, इमली के बीज हो गए, मर्क्यूरी पाउडर हो गया, या फिर मिट्टी हो गई, इंडिगो हो गया, चौक हो गया, इन सभी का यूज़ करके उन्होंने ये कलर्स बनाए। उन्होंने लैम्प ब्लैक का यूज़ करा ताकि ड्राइंग्स को आउटलाइन कर सके। खुद के हैंड कैनवास बनाने लगे घर पे, मतलब अपने हाथ से वो फैब्रिक बनाते थे, क्योंकि जैसे पट्स हैं वो पेपर या क्लॉथ यूज़ करते थे या बेग्ड पेपर यूज़ करते थे, वो घर पे अपने जो फैब्रिक है उसको स्पिन करने लगे और उन्हीं का यूज़ करके वो उसके ऊपर कैनवास की तरह उसको पेंट करते थे। तो रॉय ने विलेज कम्युनिटी को यूज़ करा एज अ वेपन, ताकि वो कॉलोनियल रूल को रेजिस्ट कर सके इंडिया में और लोकल को नेशनल के लेवल पर सिग्निफाई कर सके। देखिए बहुत कुछ तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेसिक, और इस बार गो थ्रू कर लेते हैं। आईज जो है वो आंखें देखिए बहुत ही लॉन्ग इलोंगेटेड जैसी हैं, आईब्राउज आर्च्ड आईब्राउज है, ज्वेलरी बहुत ही मिनिमल और सिंपल है, एंड हाथ में रेड कलर हाथ भी आप देख सकते हैं, बहुत ही बोल्ड और कर्वेचर हमें फिगर में दिख रहा है। एक्सप्रेशन भी कोई बहुत वो नहीं है, सिंपल एक्सप्रेशंस हैं। मोटिव्स भी बहुत सिंपल ड्रॉ करे हुए हैं, ग्रीन कलर का देखिए सिंपल सा प्लांट जैसा एंड मोटिव्स ड्रॉ करे हैं, एंड साड़ी की स्टाइल्स एंड इस तरीके से जिस तरीके से डिपिक्ट करा है, मतलब बहुत ही सिंपल विलेज लाइफ को, विलेज पीपल को यहाँ पे डिपिक्ट करा है। और शायद कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये जो एक तरीके से यशोदा और कृष्णा भी, क्योंकि जिस तरीके से उनके हेड के ऊपर यहाँ पे बन जैसा बना हुआ है, तो एक तरीके से कृष्णा भी हो सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने मदर एंड चाइल्ड को यहाँ पर जामिनी रॉय ने डिपिक्ट करा है। अब हमारी पेंटिंग आती है जो कि इस चैप्टर की लास्ट पेंटिंग है, जर्नीज एंड। वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग बिकॉज दिस इज द हॉलमार्क पेंटिंग फॉर द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, 1913 में इसको अवनींद्रनाथ टैगोर ने पेंट करा था, ये वाटर कलर में पेंट करा है। और वो जो अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे वो नेशनलिस्ट और मॉडर्निज्म, इंडियन आर्ट में मॉडर्निज्म में एक फादर फिगर देखे जाते थे। तो उन्होंने इंडियन और ओरिएंटल ट्रेडिशंस के बहुत सारे इंडियन आर्ट को रिवाइव करा था, रिकवर करा था, थीम्स में, स्टाइल्स में, टेक्निक्स में। वॉश पेंटिंग टेक्निक को उन्होंने इन्वेंट करा था। जो वॉश टेक्निक है वो बहुत ही सॉफ्ट और मिस्टी सा एक लैंडस्केप हमें बनाकर देती है। तो ये जो क्वालिटी हेजी एटमॉस्फेरिक इफेक्ट जो है वो हमें इस पेंटिंग में बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रही है। ये जो पेंटिंग है इसमें एक गिरा हुआ कैमल हमें दिख रहा है जो कि रेड बैकग्राउंड में दिखाया गया है,
इस तरीके से कि जो एंड ऑफ अ जर्नी थ्रू आउट द एंड ऑफ डे, मतलब पूरी दिन जर्नी करने के बाद कैमल जो है वो थक के अब हार के लेटा हुआ है। और ये एक सिंबलिज्म है एक की, मतलब सिंबलिज्म है कि कैसे हमारी जर्नी कैसे ख़त्म होती हुई दिखती है। तो वो एक इसका सिंबल यूज़ करा गया है, उसका ये मीनिंग है पेंटिंग का, बहुत ही डेलिकेट टोन्स का यूज़ करा है। अवनिंद्रनाथ टैगोर ने फॉरेस्ट, कमिंग ऑफ नाइट, माउंटेन ट्रैवलर, क्वीन ऑफ द फॉरेस्ट, ऐसे करके 45 पेंटिंग्स पेंट करी है अरेबियन नाइट्स के उसमें। देखिए थोड़ा हमने पढ़ लिया, इस पेंटिंग को थोड़ा सा देखते हैं। बैकग्राउंड में जो वॉश टेक्निक का यूज़ करा गया है उसमें देख सकते हैं हम, बैकग्राउंड बहुत ही मिस्टी और हेजी सा दिख रहा है एटमॉस्फेयर, जो कि डस्क मतलब ढलती हुई शाम का जो रात में अब चेंज हो रहा है, इस तरीके से एटमॉस्फेयर। तो ये परफेक्ट हम देख पा रही है, बहुत क्लियरली विजिबल है। देखिए जो रॉक है यहाँ पे पत्थर, ये जो ग्राउंड है वो एक ग्रेश ब्लू कलर में पेंट करें हैं। जो कैमल है उसके पीछे बहुत लोड हमें दिख रहा है, बहुत ही सामान लाद के जैसे वो चलाता आ रहा है पूरे दिन से, और अब वो थक के बिल्कुल ज़मीन पे गिर गया, जैसे उसमें हिम्मत ही नहीं है, जैसे वो हार गया है। तो जर्नीज एंड एक तरीके से हमारी लाइफ को सिम्बलाइज करते हैं कि हमारी लाइफ भी एक दिन कैसे एंड हो जाएगी और हम थक हार के इसी तरीके से डस्क सा हो जाएगा, धुंधला धुंधला सा सब कुछ हो जाएगा। तो कलर स्कीम बहुत ही सिंपल है, डिज़ाइन बहुत सिंपल है, डेलिकेसी बहुत इस पेंटिंग में दिख रही है, एंड बहुत ही मतलब सिंपल बोल्ड उस तरीके का यूज़ करके इन्होंने एक बहुत ही बोल्ड मैसेज जो है वो दिया है। एंड एटमॉस्फेयर जो है वो भी सैंडी एटमॉस्फेयर, डेजर्ट का एकदम हस्की सा, डल सा, रात टाइम का, रात जैसा एटमॉस्फेयर है, डार्क एटमॉस्फेयर है। तो इस तरीके से उन्होंने देखा है कि कैसे हम पूरी लाइफ हमारे कैरी करते हैं, इतना सारा बोझ हमारे ऊपर, इतने सारे स्ट्रगल्स, जैसे ये कैमल पूरे दिन करते आया है, तो हम भी आखिर टाइम में इसी तरीके से फिर एक टाइम आता है जब हम हार के थक जाते हैं एंड फाइनली गिव अप कर देते हैं। तो ये उसी तरीके से दिखा रहा है कि अब वो कैमल पूरी जर्नी, दिन की जर्नी से इतना थक चुका है कि अब वो गिव अप करता है और अब वो उसमें उठने की हिम्मत नहीं है। सो विद दिस आवर चैप्टर एंड्स। थैंक यू सो मच।